गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अंडरराइटिंग की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। समझते हैं इस प्रॉब्लम को, सिखाते हैं आपको कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स। चलिए इसको करते हैं। ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिजॉल्व टू इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ दिस 1 लाख वर टेकन बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। एंड द एंटायर अमाउंट बीइंग रिसीव्ड, द रिमेनिंग शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक। The issue was underwritten by X, Y and Z for the commission इतना of the issue price इतना। 65% of the issue was underwritten by X while Y and Z 25 and 10. Their firm underwriting is this. The underwriter were to submit unmarked application for the share underwritten firm with full application money along with the number of general public. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लाइन इन्होंने इस तरीके से लिखी है कि अंडरराइटर को अपनी जो फर्म की एप्लीकेशन है वो अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब है बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। क्लियर हो गया ये? ठीक है जी। मार्क्ड एप्लीकेशन हमारी इतनी है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल इतना है। एप्लीकेशंस अकाउंट्स विद द अंडरराइटर वर प्रॉपरली सेटल, यू आर रिक्वायर्ड टू दिस। तो ये क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल सा कर दिया है इन्होंने कि फर्म अंडरराइटिंग जो है वो अनमार्क्ड में जाएगी, और अनमार्क्ड क्वेश्चन में दे ही रखी है। मार्क्ड अनमार्क्ड जब दे रखी हैं तो फिर हमें ज़्यादा काम करना ही नहीं है। ठीक है। फिर भी थोड़ा सा वर्किंग तो करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे टोटल इशू हमारा है 10 लाख शेयर का। प्रमोटर्स ने ले लिए हैं 1 लाख शेयर, तो पब्लिक के पास रहे 9 लाख शेयर। मार्क्ड एप्लीकेशन जो है क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी है? 1,19,500, 57,500 एंड 10,500। तो वो हमारी हैं 1,87,500, और जो अनमार्क्ड हैं वो हमारी 7 लाख है। तो 8,87,500 हमारा है। इसमें इंक्लूड है फर्म। गिवन है क्वेश्चन में दैट फर्म अंडरराइटिंग to be submit as unmarked, that is benefit of firm underwriting not given। ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए, तो ये हमने एक क्वेश्चन को समराइज कर लिया। हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ठीक है जी। 3 अंडरराइटर्स हैं। ठीक है। कौन कौन? एक्स, वाई, जेड। अब एक्स, वाई, जेड जो 3 अंडरराइटर्स हैं, इनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो लिखना है पहले कितनी है। ग्रॉस लायबिलिटी क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि जो 9 लाख हैं, एक्स ने तो 65% ले लिया, इन्होंने 25% और उन्होंने 10%। तो ये हमारी ग्रॉस लायबिलिटी है। इसमें से मार्क्ड और अनमार्क्ड ये दोनों माइनस कर दें। मार्क्ड हमारी 1,87,500 है और अनमार्क्ड हमारी 7 लाख है। ठीक है। मार्क्ड के बारे में तो क्वेश्चन में दी हुई है 119,500, 57,500 एंड 10,500। ठीक है जी। और अनमार्क्ड के बारे में
नहीं दिया तो इनके रेशियो में बांट दें। तो ये आ जाएगी 4,55,000, 1,75,000 एंड 10% यानी कि 70,000। ठीक है, तो इसको माइनस कर दें तो ये हमारा आता है, यहाँ जो बैलेंस आएगा 10,500 माइनस 7,500 और यहाँ पर 89,500। ठीक है, ये बचता है 12,500। चलिए, अब वाई की जो एक्सेस है वो ट्रांसफ़र कर दें एक्स एंड जेड में। तो वाई की एक्सेस हमारी, इनके बीच का जो रेशियो था वो 6,500 एंड 1,000, मतलब 65%। और तो ये हमारा आ जाएगा 4,000 एंड 8,500। ठीक है जी। अब इसमें फर्म अंडर राइटिंग आप जो क्वेश्चन ने लिखी थी वो आप इसे ऐड कर दें। फर्म अंडर राइटिंग क्वेश्चन में क्या है, कितनी है, 30,000, 20,000, 10,000। 30,000, 20,000, 10,000, 60,000, 72,500। तो ये इनकी लायबिलिटीज आ गई। ठीक है जी, ये लायबिलिटीज आ गई अंडर राइटर्स की। चलिए, अब हमें देखना है कि इनकी कमीशंस और क्या हैं, सब वर्किंग समझनी है। तो करते हैं इसमें, ध्यान दीजिए ये ऑलरेडी अप्लाइड है, तो ये पैसा देना नहीं है, ये तो फर्म ने एप्लीकेशन भेजी दी है जो अनमार्क्ड में इंक्लूडेड है। ठीक है जी, यस। सो अगर ये अनमार्क्ड में इंक्लूड है तो ये वाला पोर्शन जब ऑलरेडी अप्लाइड है तो ये नहीं आएगा, सिर्फ हमारी लायबिलिटी इतनी ही रहेगी। समझ गए। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि हमारे यहाँ पर ये आता, मान लीजिए 6 लाख रुपीज़, तो इसका मतलब है हम 9 लाख में से 8,87,500 की तो एप्लीकेशन आ चुकी ना, इसका मतलब है फर्म की भी एप्लीकेशन आ चुकी है, तो वो अब लायबिलिटी नहीं है, इसलिए ये पोर्शन हम नहीं लेंगे। ठीक है जी, सिर्फ लायबिलिटी हमारी इतनी रहेगी। दिस इज़ नॉट, because it is already applied by the underwriters. Okay, so amount payable by underwriter on liabilities at the rate of 11 rupees per share। 11 रुपये पर शेयर से इनको 44,000 देने हैं और इनको 93,500 देना है। ठीक है जी, ओके। अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, ये 2% ऑन 11, दैट इज 22 पैसे पर शेयर। ठीक है जी, 22 पैसे पर शेयर से करते हैं तो इनका कमीशन बनता है 1,28,700, इनका बनता है 49,500 और इनका बनता है 19,800। ठीक है जी। सो अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर और अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर, दो चीज़ें रहेंगी। ड्यू टू मतलब 49,500 देने हैं, 1,28,700 में से
44,000 कम भी कर देंगे तो 84,700 देने हैं, और 93,500 में से 19,800 कमीशन के माइनस कर दें तो 73,700 इन्हें लेने हैं। ये ड्यू फ्रॉम कर दिया और मैंने ड्यू टू कर दिया। ठीक है जी। अब अगला कंसेप्ट है कि हमें इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा इन्होंने, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट एंड, ठीक है, पास जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री पास करनी है। करते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब है जो डायरेक्टर हैं उनके भी पैसे आएंगे। अगर ये ऑल नहीं होता तो फिर हम नहीं करते। तो हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो 1,00,000 शेयर हैं उन पे 11 रुपये से 11 लाख रुपए आएंगे। फिर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से हमारे ये कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। प्रमोटर को दे दिया हमने। ठीक है जी, यस। अब तीसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 9 लाख शेयर पे 11 रुपये से 99 लाख रुपीज़ चाहिए। ठीक है जी, 9 लाख शेयर पे 11 रुपये से, जिसमें से एक्स के हैं 44,000 और जेड के हैं 93,500। सो एक्स अकाउंट को डेबिट करोगे 44,000 से, जेड को करोगे 93,500 से, तो बाकी जो पैसा है वो रिसीव हो जाएगा 97,62,500। ये 8,87,500 शेयर पे 11 रुपये से मिल गया। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ इक्विटी शेयर प्रीमियम भी होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, ये 10 लाख होगा और यहाँ पर 1 लाख होगा। तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 99 लाख, 90 लाख और 9 लाख। ठीक है जी। अब हमारे जो अंडरराइटर्स हैं इनके अंडरराइटिंग कमीशन देंगे हम। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, इनकी अमाउंट थी 1,28,700, 49,500 एंड 19,800। ठीक है जी। तो ये 1,98,000 का हमने कमीशन दे दिया। इसके बाद जेड से मैं पैसा आना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड 73,700 ये पैसा हमें मिलेगा, और हम एक्स और वाई को पे करेंगे। तो एक्स एंड वाई अकाउंट डेबिट, एक्स को हम 84,700 और वाई को 49,500, 1,34,200 ये हम पे कर देंगे। ठीक है जी। तो जो ऊपर स्टेटमेंट्स वर्किंग बनाई थी वही हमने यहाँ पे कर दिया।
ठीक है, तो आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू।